बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। और उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 2.6 और 2.6 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है। कैलकुलेट करें z का बार, z प्लस z का बार, z माइनस z का बार, d पार्ट z इंटू z बार। यानी आपने ना इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपको ये 4 पार्ट दे दिए A B C और D, इनकी आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और उसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया। तवज्जो करिएगा, वो आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर दे देगा और कम्प्लेक्स नंबर को आपने इस्तेमाल करते हुए z का बार मालूम करना है, z प्लस z का बार मालूम करना है, z माइनस z का बार की वैल्यू मालूम करनी है, z इंटू z बार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे z मसावी 0 माइनस अयोटा। क्योंकि हमें ना रियल वैल्यू नहीं दी हुई थी, उसकी जगह पर मैंने क्या ले ली, 0। अब हमने क्या लेना है, ए पार्ट को हल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ए पार्ट मेरे पास क्या है, जी का बार। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बार ले लूँगा, इस तरह भी बार ले लूँगा। बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील कर देगा। तो बच्चों, ये आ गया आप लोगों का जी का बार की वैल्यू। इसके बाद आपने करना है जी प्लस जी बार। तो बच्चों, मैंने ये बी पार्ट ले लिया, क्या है, जी प्लस जी बार। तो मेरे पास जी की वैल्यू क्या है, 0 माइनस अयोटा, और जी बार की वैल्यू 0 प्लस अयोटा। माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा कैंसिल होके मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक तो आंसर हमने ये निकालना था, ये आ गया बी पार्ट का आंसर। इसी तरह हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है मेरे पास, जी माइनस जी बार। जी की वैल्यू ए माइनस 0 माइनस अयोटा, जी बार की वैल्यू 0 प्लस अयोटा। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 0 माइनस अयोटा, माइनस का 0 माइनस अयोटा। तो बच्चों, 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का। तो ये माइनस 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और माइनस का अयोटा, माइनस का अयोटा, माइनस का 2 अयोटा। एक आंसर आपने ये निकालना था। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इस डी पार्ट। तो जो करिएगा, क्या करेंगे, डी पार्ट, जी इंटू जी बार। जी की वैल्यू क्या है, 0 माइनस अयोटा, जी बार की वैल्यू 0 प्लस अयोटा। 0 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस अयोटे को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0। तो ये हमारे पास माइनस अयोटा प्लस अयोटे को ज़रब करेंगे माइनस अयोटे का स्क्वायर हो जाएगा। और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो बच्चों, ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास है पार्ट नंबर 2 मैंने ले लिया। क्या मेरे पास पार्ट नंबर 2, जी मसावी 2 प्लस अयोटा। तो बच्चों, आपने क्या करनी है, इस कम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी का बार निकालना है हमने। तो ये मैंने ए पार्ट ले लिया, जी का बार। अब जी की वैल्यू क्या मेरे पास,
2 प्लस अयोटा, ऊपर क्या ले लेंगे बार, बार क्या करेगा अयोटे की साथ वाली अलामत को ना तब्दील करवा देगा, प्लस का अयोटा है तो माइनस का अयोटा। एक आंसर आप लोगों का ये आ गया, तो जो करिएगा। इसके बाद आपने निकालना है बी पार्ट के अंदर z प्लस z बार, z की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस अयोटा, z बार की वैल्यू मेरे पास 2 माइनस अयोटा। ये मैंने z बार की वैल्यू निकाली हुई है, ये मैंने दर्ज करवा दी। प्लस का योटा माइनस का योटा कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। एक आंसर हमारा ये आ गया, तवज्जो करिएगा। इसी तरह बच्चों हम सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट के अंदर z माइनस z बार, z की वैल्यू क्या मेरे पास 2 प्लस अयोटा, z बार की वैल्यू 2 माइनस अयोटा। ये 2 प्लस अयोटा, इसी तरह ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2 प्लस का अयोटा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अयोटा 1 अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर सी। इसी तरह बात करता हूँ पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर हमारे पास डी है z इंटू जी का बार, z की वैल्यू क्या मेरे पास 2 प्लस अयोटा, z बार की वैल्यू 2 माइनस अयोटा। बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। ये देखें, एक माइनस का पेयर है, एक प्लस का पेयर है, तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, तो ये नफ़ी नफ़ी जमा का 1 हो गया, प्लस 4 प्लस का 5 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर इसका था 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी मसावी 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो बच्चों सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम ना बार बटे के अंदर हम कांजुगेट नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर बटे के अंदर वैल्यू है, बटे के अंदर तो हम कांजुगेट ले ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरे पास आ गया जी मसावी 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो इसका कांजुगेट ले लेंगे, इसको बाय रेशनलाइज करवा देंगे। नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा के मल्टीप्लाई भी करवा दिया और मैंने डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को योटे के साथ ज़रब किया तो योटा आ गया। अयोटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, योटा। अयोटे को योटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, योटे का स्केयर आ गया। माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, 1 अयोटा 2 अयोटा, अयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के ओवर ये 1 इसी तरह आ गया, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। जी मसावी 1 प्लस का 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 और ये 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी मसावी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होके 2 अयोटा आ गया ओवर 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल, जी मसावी अयोटा आ गया। अब ना हमें इमेजिनरी वैल्यू है हमारे पास योटे वाली, लेकिन योटे के साथ वाली वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, वो अपनी तरफ से ज़ीरो ले लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों हमने अपनी तरफ से क्या ले लेनी है, ज़ीरो। अब इसका क्या करेंगे, ए पार्ट ले लेंगे। ए पार्ट के अंदर आपने जी का बार लेना है, तो हम इस तरफ भी बार ले लेंगे और हम इस तरफ भी बार ले लेंगे। तो ये जी का बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील कर देगा, 0 माइनस अयोटा। तो बच्चों एक आंसर आप लोगों का ये आ गया। तो जो करिएगा। इसके बाद बच्चों आपने बी पार्ट ले लेना। बी पार्ट के अंदर जी प्लस जी का बार,
तो बच्चों हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू क्या मेरे पास 0 प्लस अयोटा है और जी बार की वैल्यू 0 माइनस अयोटा, प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा कैंसिल होके 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो एक आंसर हमने ये निकाल लिया। इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट के अंदर जी माइनस जी बार, जी की वैल्यू 0 प्लस अयोटा, जी बार की वैल्यू 0 माइनस अयोटा। तो ये 0 प्लस अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे। 0 हमेशा पॉजिटिव का होता है इसलिए हमने पॉजिटिव का लिख दिया, नफ़ी नफ़ी जमा का अयोटा। तो बच्चों ये 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 अयोटा प्लस अयोटा हमारे पास आ गया 2 अयोटा। एक आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरह बच्चों हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट के अंदर जी इंटू जी बार, जी की वैल्यू क्या मेरे पास 0 प्लस अयोटा, जी बार की वैल्यू 0 माइनस अयोटा। तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तवज्जो करनी है। 0 का स्केयर 0 होता है, माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। 0 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये 2 अयोटा, 0 प्लस 2 अयोटे की बजाय हम 2 अयोटा भी कह सकते हैं, ये 2 अयोटा भी है। यानी इसको इस तरह लिख दें या इसको लिख दें 2 अयोटा सिर्फ, तो ये भी आपका आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर बच्चों हमारे पास 4 है। हमें क्या दे दिया, 4 माइनस का 3 अयोटा ओवर 2 प्लस का 4 अयोटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसका बार लेना होता है, इस वैल्यू का कांजुगेट लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, बटे के अंदर इसका बार नहीं लिया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बाय रेशनलाइज करेंगे। तवज्जो करिएगा, मैंने जी के बराबर लेट कर लिया 4 माइनस का 3 अयोटा ओवर 2 प्लस 4 अयोटा। अब नीचे वाले की अलामत को तब्दील करवा के मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। इस मेथड को कहते हैं बाय रेशनलाइज कांजुगेट। जी मसावी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 आ गया, 4 4 16 अयोटा, 4 3 दूनी 6 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 तिये 12 अयोटे का स्केयर आ गया। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो ये जी मसावी 8 माइनस का 16 अयोटा माइनस का 6 अयोटा माइनस का आ जाएगा 22 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया, और अयोटे का स्केयर जी मसावी 8 माइनस का 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 12 ओवर 4 आ गया, माइनस का 16 अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। तो ये जी मसावी हमारे पास प्लस का 8 माइनस का 12 माइनस का 4 आ गया, वो शुरू में लिख देंगे, और 22 अयोटा ओवर नफ़ी नफ़ी जमा का 16 आ गया हमारे पास, नफ़ी नफ़ी जमा का 16। जी मसावी ऊपर से हम क्या ले सकते हैं, ऊपर से -4 कॉमन ले लेंगे, +4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा -1, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2 माइनस का 11 अयोटा ओवर 16 और 4 कितना आ गया 20, 2 1 टाइम 2 1 टाइम 0 इसी तरह आ गया हमारे पास। तो ये जी मसावी -2 ओवर 10 आ गया माइनस 11 अयोटा बटा 10 आ गया हमारे पास। मैंने क्या किया, इस 10 बच गया था ना, 2 को अलहदा तकसीम और 11 को अलहदा डिवाइड कर दिया। 2 1 टाइम 2 5 टाइम जी मसावी आ गया माइनस का 1 ओवर 5 और 11 बटा 10 अयोटा। अब क्या करेंगे, ए पार्ट ले लेंगे। ए पार्ट के अंदर क्या है बार, तो हम दोनों तरफ बार ले लेंगे, तवज्जो करिएगा।
दोनों तरफ बार। बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली जो सी वैल्यू है ना, ये माइनस है ना, इसे प्लस कर देगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा। ये काम होता है इसका, तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमने करना है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या है, जी प्लस जी का बार। जी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/5 और माइनस का 11/10 प्लस जी बार क्या है, माइनस का 1/5 और माइनस प्लस का 11/10 अयोटा। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 1/5 माइनस का 1/5, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया, 5 के साथ कैंसिल होके -1, तो ये माइनस का 2/5 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, सी पार्ट कर लेंगे। सी पार्ट क्या है, जी माइनस जी बार। जी की वैल्यू माइनस का 1/5 और माइनस का 11/10 अयोटा, माइनस का 1/5 माइनस प्लस का 11/10 अयोटा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये माइनस का 1/5 माइनस का 11/10 अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील कर देंगे, प्लस 1/5 और माइनस का 11/10 अयोटा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया मेरे पास, माइनस का 11/10 अयोटा और माइनस का 11/10 अयोटा। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 10 आ गया, -11 अयोटा और -11 अयोटा, माइनस का 22 अयोटा बटा 10 आ गया। अब 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो ये आ गया 11 और ये नीचे 2 5 टाइम, तो ये माइनस का 11/5 अयोटा आ गया। तो एक आंसर आप लोगों का ये आ गया। तो बच्चों इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट करना है। स्पेस मेरे पास कम है तो आप ना स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इस हिस्से को ना रेज़ करवाऊँगा, तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हमने करना है ये डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है, जी इंटू जी का बार। जी की वैल्यू क्या, माइनस का 1/5 और माइनस का 11/10 अयोटा और इंटू माइनस का 1/5 प्लस का 11/10 अयोटा। ये देख लें, एक माइनस का फैक्टर है, एक प्लस का फैक्टर है। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तवज्जो करिएगा, तो ये 1 का स्केयर 1 हो गया, 5 5 25 हो गया, तो 11 का स्केयर 121, 10 का स्केयर 100 आ गया हमारे पास, और योटे का स्केयर आ गया। तो ये 1/25 माइनस का 121/100 और योटा स्केयर माइनस 1 बराबर है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 1/25 और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 121/100 आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 25 चौका 100, 4 आ गया ऊपर, 100 के साथ कैंसिल होके, तो ये हमारे पास 4 प्लस करेंगे 121 तो मेरे पास 125 आ जाएगा बटा 100। अब 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे या 25 के टेबल पे कैंसिल, 25 चौका 100 और 25 पंजा 125, 5/4 आ गया हमारे पास आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ जी 2 + 3 अयोटा एंड W 5 - 4 अयोटा शो डैट करें। पार्ट नंबर 1 ले लिया, जी प्लस W ऊपर सारे होल का बार, जी का बार प्लस W का बार। तो बच्चों आपने जब भी वो कहेगा शो डैट करो या वेरीफाई करो, इसके अंदर आपने यही काम करना होता है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर आपने क्या देखना होता है, बराबर। तो यानी आपने ये वेरीफाई करवाना, ये शो करवाना है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो, आप लोगों का इक्वल हो, बराबर हो। यानी आपने ये शो करवाना है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर, ये लेफ़्ट और राइट का आंसर है ना आपका इक्वल आना चाहिए।
तो ये बात फिर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो ये बात क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी भी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, पहले z प्लस डब्ल्यू करेंगे। तो हम करेंगे z प्लस डब्ल्यू करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले z की वैल्यू, z क्या मेरे पास 2 प्लस 3 अयोटा, और w की वैल्यू क्या मेरे पास 5 माइनस 4 अयोटा। तो ये मेरे पास z प्लस w मसावी, अब क्या करेंगे, सादा रियल को रियल के अंदर जमा करवा देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर जमा करवा देंगे, प्लस माइनस करवा देंगे। सादा रकम को सादा के अंदर प्लस माइनस करवा देंगे, अयोटे वाली वैल्यू को अयोटे के अंदर प्लस माइनस करवा देंगे। 2 प्लस 5 करेंगे तो 7, प्लस का 3 अयोटा, माइनस का 4 अयोटा, माइनस का अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, बार। तो ये z प्लस w का बार, इस तरफ भी बार ले लेंगे और इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली जो सी वैल्यू ना उसकी अलामत तब्दील करवा देगा। यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा, इस तरह ये काम होता है बार का सिर्फ। तो ये थी मेरी आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड। अब क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास z का बार प्लस w का बार। सबसे पहले z की वैल्यू, z क्या मेरे पास 2 प्लस 3 अयोटा, और मेरे पास w की वैल्यू क्या है, तो जो करिएगा ऊपर मैंने बार लिख दिया। w मेरे पास क्या 5 माइनस 4 अयोटा, और ऊपर बार। तवज्जो करिएगा, ये देखें z की वैल्यू ऊपर बार, ये प्लस इसी तरह w की वैल्यू और ऊपर बार। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास z का बार प्लस w का बार मसावी, तो जब इसका बार ले लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, और ये वाला प्लस इसी तरह आ गया। तो ये माइनस का 4 अयोटा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का 4 अयोटा। 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, माइनस का 3 अयोटा, प्लस का 4 अयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस का अयोटा। तो ये देख लें इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ये देख लें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर देख लें। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना z प्लस w का बार और फिर z का बार प्लस w का बार की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या करवा दिया, बराबर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर जो सा 6 है ना, 6 और 7, ये दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निशान लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने इसका पार्ट नंबर 2 ले लिया। पार्ट नंबर 2 के अंदर z माइनस w और ऊपर सारे का बार मसावी z का बार माइनस w का बार। तो हमने क्या करवाना है, शो करवाना है। ये बात आप लोगों ने शो करवानी है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर क्या है मेरे पास, z माइनस w पहले करेंगे। तो ये मेरे पास z की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, और फिर मेरे पास माइनस w की वैल्यू 5 माइनस 4 अयोटा। तो ये मेरे पास z माइनस w मसावी 2 प्लस 3 अयोटा। ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील करवा देंगे। माइनस का 5 प्लस का 4 अयोटा, प्लस का 2 है माइनस का 5 है तो माइनस का 3 आ गया, प्लस का 3 अयोटा, प्लस का 4 अयोटा, प्लस का 7 अयोटा। तो ये z माइनस w आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे, बार। तो ये z माइनस w का बार और 3 प्लस 7 अयोटे का बार। बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, माइनस का 7 अयोटा, z माइनस w का बार। तो बच्चों ये आ गई आप लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर।
अब बच्चों क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, राइट हैंड साइड जी का बार माइनस डब्ल्यू का बार। तो जी की वैल्यू क्या मेरे पास 2 + 3 अयोटा, और ये माइनस इसी तरह आ गया मेरे पास, और ऊपर बार, फिर डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 अयोटा, और ऊपर बार। जी की वैल्यू लिख दी, ऊपर बार, ये माइनस इसी तरह मैंने लिख दिया, ये डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर बार। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस इसी तरह। अब क्या बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। तो बच्चों हमारे पास 2 - 3 अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 4 अयोटा। तवज्जो करिएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस थी, अलामतें मैंने तब्दील करवा दी। प्लस का 2 माइनस का 5, तो ये माइनस का 3 आ गया। माइनस का 3 अयोटा, माइनस का 4 अयोटा, माइनस का 7 अयोटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का राइट हैंड साइड का आंसर। ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, बराबर, इक्वल हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। जी माइनस डब्ल्यू का बार बराबर है जी माइनस डब्ल्यू का बार। तो यही बात आपने साबित करवानी थी। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जी डब्ल्यू, जी इंटू डब्ल्यू ऊपर बार, फिर जी का बार, फिर डब्ल्यू का बार। तवज्जो करिएगा बच्चों, आपने क्या करवाना है, शो करवाना है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले, लेफ़्ट हैंड साइड क्या, पहले जी इंटू डब्ल्यू, पहले जी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 + 3 अयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 अयोटा। पहली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा, 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 अयोटा, 3 × 5 करेंगे तो 15 अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी 3 4 12 अयोटे का स्केयर आ जाएगा। जी डब्ल्यू मसावी 10 आ गया, माइनस का 8 अयोटा, प्लस का 15 अयोटा, प्लस का 7 अयोटा आ गया, माइनस का 12 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। जी डब्ल्यू मसावी 10 आ गया, प्लस का 7 अयोटा, नफ़ी नफ़ी प्लस का 12 आ गया। 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 + 7 अयोटा जी डब्ल्यू। अब इसका क्या लेना है, बार। जी डब्ल्यू का बार इस तरफ भी बार ले लेंगे और इस तरफ भी बार ले लेंगे। प्लस की वैल्यू इस तरफ आके अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। जी की वैल्यू क्या, 2 + 3 अयोटा, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, जी का बार और डब्ल्यू का बार। जी की वैल्यू क्या मेरे पास, 2 + 3 अयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 अयोटा, ऊपर दोनों का बार। तो पहले बार ले लेंगे लहदा इस तरह। तो बच्चों बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो बच्चों ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो अब इसको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 आ गया, 2 4 8 अयोटा, 3 4 15 अयोटा, नफ़ी जमा नफ़ी 3 4 12 अयोटे का स्केयर। जी का बार डब्ल्यू का बार मसावी 10 + 8 अयोटा माइनस का 15 अयोटा, माइनस का 7 अयोटा, -12 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। जी का बार डब्ल्यू का बार मसावी, तो ये आ गया 10 - का 7 अयोटा, माइनस माइनस प्लस का
12 आ गया जी का बार, डब्ल्यू का बार, 10 + 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 - 7 अयोटा। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ़्ट हैंड साइड का 22 - 7 अयोटा, 22 - 7 अयोटा, फिर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के जी इंटू डब्ल्यू का बार और जी का बार और डब्ल्यू का बार। तो इन दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर हमने करवा दिया। तो ये था पार्ट नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमने 4 ले लिया। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। 4 के अंदर क्या दे दिया, G/W, ऊपर सारे का बार मसावी जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम डिवाइड करवाएंगे G/W। जी की वैल्यू क्या मेरे पास 2 + 3 अयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 अयोटा। तो इसके बाद देखो हमने क्या, इन दोनों को ना पहले सिंपलीफाई करवा लेते हैं, क्योंकि बटे के अंदर हम है ना कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, अब इसको पहले सिंपलीफाई कर लेंगे। तो बच्चों ये G/W मसावी 2 + 3 अयोटा और 5 - 4 अयोटा, इसको रेशनलाइज करवा देंगे। तो बच्चों ये 5 + 4 अयोटा, 5 + 4 अयोटा, G/W ओवर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10 आ गया, 2 × 4 = 8 अयोटा, 3 × 5 = 15 अयोटा, 3 × 4 = 12 अयोटे का स्क्वायर, माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया G/W ओवर, तो ये मेरे पास 10 इसी तरह 8 अयोटा और प्लस 15 अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 अयोटा। 23 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -12 आ जाएगा ओवर, हमारे पास नीचे आ गया 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया और अयोटे का स्क्वायर G/W मसावी, ये हमारे पास प्लस का 10 माइनस का 12, तो ये माइनस का 2 आ गया और प्लस का 23 अयोटा ओवर, रियल को पहले लिखते हैं इमेजिनरी वैल्यू को बाद में। तो ये हमारे पास 25 - 16 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, G/W मसावी -2 + 23 अयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस का 16 आ गया, G/W मसावी -2 + 23 अयोटा ओवर 25 जमा 16 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ G/W, इसको लिख सकता हूँ -2 ओवर 41 प्लस का 23/41 अयोटा। अब क्या करेंगे, इसका बार ले लेंगे, G/W का बार, इस तरफ भी बार ले लेंगे और हम इस तरफ भी बार ले लेंगे। बार क्या करेगा, अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। तो ये प्लस की वैल्यू थी तो माइनस की हो गई। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों मैंने राइट हैंड साइड करनी है तो मेरे पास है ना स्पेस कम है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों मैं इसको रेज़ करूँगा तो जो करिएगा। अब इसकी ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार। जी क्या मेरे पास 2 + 3 अयोटा ऊपर बार ओवर, इसी तरह डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 अयोटा ऊपर बार। अब क्या करेंगे, ऊपर अलहदा से बार है, नीचे अलहदा से बार, दोनों का अलहदा अलहदा बार ले लेंगे।
2 माइनस 3 अयोटा और 5 प्लस 4 अयोटा। ऊपर भी बार ले लिया, नीचे भी बार ले लिया हमने। तो ये आ गया जी का बार और डब्ल्यू का बार। अब इसको थोड़ा सा ना रेशनलाइज कर देंगे। तो बच्चों ये 5 माइनस 4 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा। तो ये जी ओवर डब्ल्यू का बार ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे। 2 5 10 आ गया, 2 4 8 अयोटा, 3 5 15 अयोटा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 3 12 अयोटे का स्केयर। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तवज्जो करिएगा, जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार मसावी। तो बच्चों ये मेरे पास 10 इसी तरह -8 -15 माइनस का 23 अयोटा आ गया। और अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। तो ये माइनस का 12 आ गया ओवर मेरे पास आ जाएगा 5 का स्केयर लिया 25 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 और अयोटे का भी स्केयर आ गया। जी ओवर डब्ल्यू दोनों का बार प्लस का 10 माइनस का 12 माइनस का 2 आ गया और माइनस का 23 अयोटा प्लस का 25 अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार -2 माइनस 23 अयोटा ओवर 25 नफ़ी नफ़ी जमा का 16 आ गया। जी ओवर डब्ल्यू का बार -23 अयोटा बटा 41। अब क्या करेंगे? लहदा डिवाइड करवा देंगे इस तरह, -2 ओवर 41 और माइनस का 23 बटा 41 अयोटा। तो ये था आप लोगों का राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें। तो दोनों का आंसर क्या हो गया? बराबर। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। यही बात आपने क्या करवानी थी? साबित। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर हमने ले लिया 5। 1/2 जी प्लस जी का बार इंटू इज़ दी रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ जी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को ना ये बात शो करवानी है। तवज्जो करिएगा भी, इसको हल करने से ना आपका जवाब क्या आना चाहिए? रियल, रियल पार्ट आना चाहिए। तो बच्चों इसका की पॉइंट क्या? शो डैट करें इस वैल्यू को हल करने से आपका जो सा आंसर है ना वो आपका आना चाहिए रियल आंसर। रियल कौन सी होती है? जिसके साथ अयोटा ना लगा हो वो वैल्यू क्या होती है? रियल। हम देख लेंगे क्या वाकई ही रियल है। तो बच्चों ये मेरे पास 1/2 इसी तरह ये आ गया जी प्लस जी का बार। तो ये 1/2 इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे? जी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। 2 + 3 अयोटा फिर जी बार, ये 2 + 3 अयोटा ऊपर बार, जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू ऊपर बार लिख दिया, ब्रैकेट बंद। तो ये हम हल करके इसका आंसर हमने साबित करवाना भी, ये रियल आएगा इसका आंसर। ये बात हमने साबित करवानी है। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह 2 + 3 अयोटा। तो बच्चों ये क्या करेंगे? जब बार को ख़त्म करेंगे, बार क्या करेगा? अयोटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल। 1/2, 2 + 2 कितना आ गया? 4। 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया? 2। देखो इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ है। जिस वैल्यू के साथ अयोटा नहीं है वो वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू होती है। ये देखें मैंने रियल का बताया था। देखो जिसके साथ अयोटा ना लगाओ, जो पहले वैल्यू शुरू के अंदर, वो होती है रियल। अयोटे वाली वैल्यू होती है इमेजिनरी। इसके साथ तो अयोटा ही नहीं है। तो आपने ये साबित करना था। इसको हल करने से आप लोगों का आंसर आना चाहिए रियल। मैंने इसको हल किया तो इसका आंसर क्या आ गया? रियल। फिर मैं कह सकता हूँ ना इज़ आ रियल पार्ट। तो ये रियल पार्ट है। यही बात आपने साबित करवानी थी। ऑफ जी, जी का रियल पार्ट है ये। तो ये था बच्चों हमारे पास
देखिए ये z का रियल पार्ट है 2, ये देखिए 2 हासिल हुआ है हमें। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 करेंगे, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्या मेरे पास 1/2 अयोटा और z माइनस z का बार इज दी इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। पार्ट ऑफ z, यानी इस वैल्यू को हल करने से ना आप लोगों का, तवज्जो करिएगा, आपने इसको हल करने से आप लोगों का आंसर, ये बात आपने शो करवानी है भी, इसको हल करने से आपका आंसर क्या आना चाहिए, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होती है, कौन सी वैल्यू जिसके साथ अयोटा होता है वो वैल्यू इमेजिनरी होती है, तवज्जो करिएगा। तो हम इसको हल करके देखेंगे। तो ये 1/2 अयोटा इसी तरह, और ये आ गया z माइनस z का बार, तो ये 1/2 अयोटा इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, z की वैल्यू क्या 2 + 3 अयोटा माइनस इसी तरह z की वैल्यू 2 + 3 अयोटा, ऊपर क्या आ गया बार, z की वैल्यू ये माइनस इसी तरह z की वैल्यू ऊपर बार। तो ये 1/2 अयोटा 2 + 3 अयोटा माइनस इसी तरह ये 2 इसी तरह आ गया। अब बार क्या करेगा, योटे के साथ वाली अलामत को तब्दील करवा देगा, माइनस का 3 अयोटा ब्रैकेट बंद। तो ये 1/2 अयोटा, ये 2 + 3 अयोटा, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2 + 3 अयोटा। तो ये मेरे पास प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। 1/2 अयोटा इंटू 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 अयोटा। क्या आ गया 6 अयोटा। तो अयोटा अयोटे के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम और 2 3 टाइम, 3 आ गया हमारे पास। ये देख लें क्या ये z का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये देख लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया हमारे पास, 3 हासिल हो गया। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना इज़ आ इमेजिनरी पार्ट, यही बात आपने साबित करवानी थी, पार्ट ऑफ z। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो करिएगा। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो बच्चों सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशनें दे दी गई और फॉर रियल x एंड y, और आपने x और y की ना रियल वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को ना कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या दे दिया गया, मसावी। तो बच्चों जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो ना इस तरह ax a प्लस b अयोटा और इसी तरह a प्लस b अयोटा, तो जब भी इस तरफ भी एक ही कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, इस तरफ भी एक ही कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, फिर आप इन दोनों को कंपैरिजन करवा कर एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या आ जाए मसावी, तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तवज्जो करिएगा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर, इसको पहले एक बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर x को 2 अयोटे के साथ ज़रब करेंगे, 2y अयोटा आ गया, और माइनस का 3x अयोटा जमा नफ़ी 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 जमा नफ़ी नफ़ी 3y अयोटे का स्केयर आ गया, और मसावी 4 प्लस अयोटा। इन दोनों को आपस में ना मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस, हम यहाँ से अयोटे में से क्या कॉमन ले लेंगे, अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 2y माइनस का 3x, और यहाँ पर 3y इसी तरह अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, और ये 4 प्लस अयोटा इसी तरह आ गया।
तो ये मेरे पास आ गया 2x। इसके बाद हमारे पास प्लस अयोटा और ये 2y माइनस का 3x, नफ़ी नफ़ी जमा का 3y मसावी 4 प्लस अयोटा। अब इसके साथ है ना अयोटा नहीं लगा हुआ, इसको हम शुरू में लिख देंगे, यानी हम इस तरह शुरू में लिख देंगे, अयोटे वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो बच्चों ये देख लें मैंने क्या बना लिए, दो कम्प्लेक्स नंबर बना लिए। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में क्या है, मसावी। देखो जिसके साथ अयोटा नहीं था वो एक रियल वैल्यू बन गई और ये अयोटे वाली वैल्यू इमेजिनरी बन गई। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, कंपेयर। तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, कंपेयर बाय रियल। पहले रियल को कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर बाय रियल। रियल क्या है हमारे पास, सादा रकम को सादा के बराबर करेंगे। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4 आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब इसी तरह अयोटे इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर बाय इमेजिनरी, कंपेयर बाय इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या मेरे पास, अयोटा और 2y माइनस का 3x और यहाँ पर अयोटा। अयोटे को योटे के बराबर कर दिया है, तो ये योटा योटे के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस का 3x इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि योटे को जब इस तरफ जाके डिवाइड करवाएंगे ना तो योटा योटे के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दो हम सादा को सादा के बराबर करके इक्वेशन 1 बना ली, योटे को योटे के बराबर करके इक्वेशन 2 बना ली। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करवाएंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, इसको ना हम पहले ना सीधी बना लें, यानी इसको तरतीब दे देंगे, -3x पहले और 2y बाद में इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन नंबर है 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैंने करवाना है प्लस माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए ना या तो x का अददी सर बराबर होना चाहिए या y का अददी सर बराबर होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ना इनके ना किसी एक वेरिएबल का ना कोफिशिएंट बराबर करवाएंगे, या 3 या x को बराबर करवा लेंगे या y को। तो हम क्या कर लेते हैं, x को बराबर करवा लेंगे, इस इक्वेशन को ना 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम करें लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 3 6x आ गया, 3 3 9y, 3 4 12, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो जो करिएगा इसी तरह इस इक्वेशन नंबर 2 को ना मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जो करिएगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 3 6x आ गया, 2 दूनी 4y और 2 एकम 2, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक कम्प्लेक्स नंबर इस तरफ बना लेना है, एक इस तरफ है। तो जब ये दो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, सादा को सादा के बराबर करके आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है, फिर योटे को योटे के बराबर करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेनी है। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने करवाना होता है प्लस या माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए ना सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x और y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो इसीलिए मैंने 3 के इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 6x बना लिया। और इसी तरह मैंने इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर, किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर, और इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर मैंने माइनस का 6x बन गया मेरे पास, यानी मैंने x को बराबर करवा दिया। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशनों को आपने क्या करवाना होता है, प्लस या माइनस करवाना होता है। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए था या y का। यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है,
तो किसी एक को बराबर करवाना है, तो मैंने x को बराबर करवाना है, तो मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हासिल हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 4 हासिल हो जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, ऐड, प्लस को कहते हैं एडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू 12 माइनस का 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 9y और 4y कितना आ गया 13y, और ये 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास 14। तो ये 13 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 13 क्या हो गया डिवाइड। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब क्या करेंगे, किसी एक इन चारों इक्वेशनों में से ना किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा दूंगा, पुट, जो करिएगा पुट इन 1। क्या वह पुट इन 1 करना है, y इज इक्वल टू हमने 14/13 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये मेरे पास 2 इसी तरह, x भी इसी तरह, और ये मेरे पास आ गया 3, y की वैल्यू कितनी है 14/13 और मसावी 4 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 2x मसावी 3 ज़रबे 14 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 14, तवज्जो करिएगा, 3 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 42/13 इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास 2x आ गया, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे पास है स्पेस कम होने की वजह से ना मैं इस हिस्से को ना रेज़ करूँगा। तो आप क्या करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास क्या है, 2x मसावी 4 माइनस का 42/13। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 13 ज़रबे 4, 13 चौक 52 आ जाएगा हमारे पास, कितना 52, 13 के साथ कैंसिल होके 42 आ गया। 52 प्लस का है माइनस का 42 है, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 10 बटा हमारे पास 13 आ गया। ये 2 क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 एकम 2, 2 5 10, तो x मसावी 5/13 आ गया आप लोगों का आंसर। तो बच्चों मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली और मैंने y की वैल्यू भी निकाली। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों का है पार्ट नंबर 2 है, 3 माइनस का 2 अयोटा और x प्लस का y अयोटा मसावी 2x माइनस का 2y अयोटा प्लस का 2 अयोटा माइनस 1, x माइनस 2y अयोटा और 2 अयोटा माइनस 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ना आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी एक ही कम्प्लेक्स नंबर बना लोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाने से, इसको भी सॉल्व करने से एक ही कम्प्लेक्स नंबर बना लोगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके ना, इससे पहले, क्योंकि जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में मसावी आ जाए, वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल, उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। इसी तरह हम एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बना लेंगे, एक यहाँ पर, तवज्जो करिएगा। इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 3y अयोटा माइनस का 2x अयोटा जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये आ जाएगा 2y अयोटे का स्केयर आ गया। तो इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2x माइनस 4y अयोटा और प्लस का 2 अयोटा माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास
3x, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, अयोटा कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस का 2x, और यहाँ पर 2y इसी तरह अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये 2x इसी तरह। तो इसके बाद ना ये रियल नंबर लिख देंगे -1, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस अयोटा। तो मेरे पास बचेगा 4y माइनस का 2। तो बच्चों ये -2x और -1 शुरू में लिख दिया क्योंकि ये रियल वैल्यू है। इन दोनों में से ना मैंने माइनस अयोटा कॉमन लिया तो ये 4y आ गया और ये माइनस का 2 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, ये आ गया 3x प्लस अयोटा और ये 3y माइनस का 2x, नफ़ी नफ़ी जमा का 2y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस अयोटा और 4y माइनस का 2। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद बच्चों हम 3x प्लस 2y प्लस अयोटा 3y माइनस का 2x मसावी 2x माइनस 1 माइनस अयोटा 4y माइनस 2। तो बच्चों ये देख लें, एक ये रियल वैल्यू बना ली, ये कम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यू। यहाँ पर देखें a प्लस बी अयोटा a माइनस बी अयोटा, यानी हमने यहाँ पर भी एक ही कम्प्लेक्स नंबर बना लिया, एक यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब क्या करेंगे, सादा को सादा के बराबर करके इक्वेशन 1 बन जाएगी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करके इक्वेशन 2 बन जाएगी। कंपैरिजन करवा देंगे सादा को सादा के बराबर। तवज्जो करिएगा, देखो ये मैंने सादा को सादा के बराबर कर लिया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3x प्लस का 2y है माइनस का 2x प्लस का 2x है माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस 1, और ये मेरे पास 3x, इसी तरह 3x में से माइनस कर देंगे 2x, क्या बचेगा x, और प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, अयोटे को अयोटे के बराबर कर देंगे, अयोटा 3y माइनस का 2x सावी माइनस अयोटा 4y माइनस 2। तो बच्चों योटा योटे के साथ कैंसिल हो गया, 3y माइनस का 2x मसावी ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील माइनस का 4y प्लस का 2। तो बच्चों ये मेरे पास 3y माइनस का 2x, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये प्लस का 3y प्लस का 4y तो प्लस का 7y और माइनस का 2x इज इक्वल टू 2। इसको तरतीब दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 7y मसावी 2 आ गया, और इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, 2 का। तवज्जो करिएगा, सादा को मैंने सादा के बराबर करके मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, फिर मैंने अयोटे वाली को अयोटे के बराबर करके इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब इन दोनों को इक्वेशनों को मैंने क्या करवाना होता है, प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। तो इन दोनों इक्वेशनों के अंदर है ना x का कोफिशिएंट बराबर है ना y का कोफिशिएंट बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x या y का इन दोनों में से एक का ना कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो बच्चों मैं करवाऊंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस का 4y और माइनस का 2 इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो इस इक्वेशन को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ना हम जमा करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो माइनस का 2x प्लस का 7y इज इक्वल टू 2, इसी तरह हमारे पास 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 7y प्लस का 4y प्लस का 11y प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये y के साथ 11 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 11 डिवाइड हो गया।
तो मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब किसी इन तीनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू पुट करवा देंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम 1 में दर्ज करवा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख भी दूँगा पुट इन 1 y इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x इसी तरह +2 आ गया। y की वैल्यू क्या है 0 दर्ज करवा दी इज़ इक्वल टू -1। x मसावी 0 इज़ इक्वल टू -1, x मसावी -1 आ गया, x की वैल्यू -1। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। इसको हल करने से एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इन रियल को रियल के बराबर करके इक्वेशन 1 बन जाएगी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करके इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशनों को आपने प्लस माइनस करवाना होता है। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y का। तो मैंने x का कोफिशिएंट बराबर कर लिया, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर इक्वेशन नंबर 3 हासिल कर ली। फिर इक्वेशन 2 और 3 को मैंने जमा करवाया, ऐड करवाया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। फिर मैं क्या करूँगा, किसी एक इक्वेशन के अंदर मैं y की वैल्यू दर्ज करवाऊँगा तो मेरे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 3 + 4 अयोटा और ऊपर होल का स्केयर -2 x - y अयोटा मसावी x + y अयोटा। अब यहाँ पर तो कम्प्लेक्स नंबर 1 है, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर 1 आपको बनाना पड़ेगा इसको सिंपलीफाई करवा कर। तो इसका स्केयर ओपन कर देंगे, a + b होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो हम ना इस तरह फार्मूला डायरेक्ट, बल्कि पहली रकम का a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab आ गया मेरे। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो मैंने a + b होल का स्केयर ओपन कर दिया, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab। तो इस -2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2x प्लस 2y अयोटा मसावी x + y अयोटा। तो 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 अयोटे का स्केयर। तो 2 × 3 2 3 6 6 चौका 24 आ गया हमारे पास, 24 अयोटा। तवज्जो करिएगा। और -2x प्लस 2y अयोटा मसावी x + y अयोटा। तो ये मेरे पास 9 इसी तरह प्लस का 16 अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, प्लस का 24 अयोटा माइनस का 2x प्लस का 2y अयोटा मसावी x + y अयोटा। तो ये 9 आ गया, प्लस माइनस का 16 प्लस का 24 अयोटा माइनस का 2x प्लस का 2y अयोटा x + y अयोटा प्लस का 9 माइनस का 16। तो ये आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, माइनस का 7। इसके बाद रियल वैल्यू लिखेंगे हम, और माइनस का 2x लिख दिया, और प्लस का 24 अयोटा प्लस का 2y अयोटा मसावी x + y अयोटा प्लस का 9 माइनस का 16 माइनस का 7 आ गया। इसके बाद ये योटे वाली वैल्यू नहीं, इसके साथ अयोटा नहीं था, इसको लिख दिया शुरू में। इसके बाद मैंने अयोटे वाली इकट्ठी कर दी वैल्यू, माइनस का 7 माइनस का 2x, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे अयोटा, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस का 2y मसावी x + y अयोटा। तो ये देख लें, एक कम्प्लेक्स नंबर ये बन गया हमारे पास, एक ये बन गया। अब इसको करवाएंगे कंपैरिजन। क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कंपेयर बाय रियल को कंपेयर करवाएंगे पहले। तो रियल क्या है मेरे पास, -7 माइनस का 2x मसावी x
ये रियल थी मेरे पास, जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको उसके बराबर लिख दिया। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसी तरह हम करवाएंगे कंपेयर बाय इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हिस्सा। तो इमेजिनरी हिस्सा क्या है हमारे पास, अयोटा 24 प्लस का 2y मसावी y अयोटा। अयोटा अयोटे के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास -2x, इसी तरह प्लस का x है माइनस का x हो जाएगा इस तरफ आके, माइनस का 7 है इस तरफ आके प्लस का 7 हो जाएगा। -2 माइनस x माइनस का 2x माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ये 7 इसी तरह, ये माइनस का 7 था उस तरफ जाके प्लस का 7 कर दिया, ये प्लस का x था इस तरफ आके माइनस का x हो गया। -2x माइनस x माइनस का 3x, ये 3 मल्टीप्लाई है इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 7/3। ये माइनस हम ना यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 24 प्लस का 2y इज इक्वल टू y। तो ये आ गया 2y, ये प्लस का y है इस तरफ आके माइनस का y, ये प्लस का 24 है इस तरफ आके माइनस का 24। 2y प्लस का है माइनस का y, तो y बचेगा इसमें से, 2y में से एक y निकाल देंगे तो y और -24। तो ये आ गई इक्वेशन y की वैल्यू, x की वैल्यू भी फाइंड होगी, y की भी वैल्यू फाइंड होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पता कैसे याद रखना कंसेप्ट। आप लोगों को पता, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, उस वक्त हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करके एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे इस तरह। ये देखें, सादा वैल्यू अयोटे वाली वैल्यू और एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है। देखो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो इनकी हर पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो बड़ी आसानी के साथ आप लोगों के पास इक्वेशनें बन जाती हैं। उन इक्वेशनों को आपने प्लस माइनस करवा कर, अब यहाँ पर तो प्लस माइनस हमें करवाना ही नहीं पड़ा। तो पहले 2 पार्ट लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। तो उसके अंदर आपने 2 इक्वेशनें बनानी होती हैं, फिर दोनों इक्वेशनों को हम देखेंगे क्या इन्हें प्लस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। प्लस उस वक़्त करवा सकते हैं, माइनस उस वक़्त करवा सकते हैं जिस वक़्त x का कोफिशेंट या y का कोफिशेंट क्या हो, बराबर। जब हम x और y का किसी एक वेरिएबल का कोफिशेंट बराबर हो जाता है, फिर हम इन दोनों को करवाना होता है प्लस या माइनस। तो बच्चों प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा दी हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.6। तो बच्चों ये चैप्टर भी आप लोगों का क्या करवा दिया मैंने, हम हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।